फ्रेंड्स नमस्ते। सो वेलकम टू द शो 006। सो अभी तक ना मैंने आपकी बुद्धि में ये ड्रिलिंग मशीन से ना ड्रिल कर दिया कि पुट मैजिकल वर्ड्स इनटू योर हेड, पुट मैजिकल वर्ड्स इनटू योर हेड, बट योर क्वेश्चन इज कि कैसे बढ़े। सो आई हैव डिसाइडेड कि मैं डेली बेसिस पर ना आपसे मैजिकल वर्ड्स शेयर करने वाली हूँ। And today's show 006 questions be like, as you can see on the screen, 5 questions we have. Not 1 2 3 4, we have 5 questions. So friends, before starting that session, that magical words सुनने से पहले, I am going to answer a very powerful question that you can see on the screen. That Chetna, can you prove there is a God? Well, I am the proof. You know, that perspective, that दृष्टिकोण, वो सोचने का तरीका, वो चाल चलन, उठना बैठना, खाना पीना, everything, that's the proof. So your next question is, can you make us experience that you feel? So yes, of course friends, I can, but there is a condition behind that. You have to impress to the magical powers. Underline the word impress. For that you have to put magical words. आपको उनकी qualities को copy करना पड़ेगा, then only you can impress ना. So friends, first question is on our screen. So we will take question, as per that I will deliver you magical words. Okay, so first question is, I can't tolerate. It means सहन शक्ति की कमी होना. हर समय क्या कहते हैं, मुझे सहन करना पड़ता है, खुश थोड़ी ना हो, बस चल रहे हैं. It means आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है, आप संतुष्टि नहीं हो चीज़ों से. तो हमें ना सहन शक्ति की गुण के ऊपर काम नहीं करना, हमें संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन फैक्टर पे काम करना है. कि चाहे कैसी भी चीज़ें आसपास हो रही हो, लेकिन आपके ना ज़ुबान पर, वाणी में शुक्राना है कि इतना मिला है, सब कुछ अपने आप हो रहा है. मतलब विश्वास हो कि मीन्स आपको करना क्या है कि हर समय ना, चाहे आपको ऐसी सिचुएशन फील हो या ना हो, ऐसा फील हो या ना हो, लेकिन आपकी ज़ुबान पर ना हमेशा शुक्राना हो. और ये आदत डालें, और कभी ना कहें कि मेरे रास्ते में ये बात क्यों आई है, कब जाएगी, कब ठीक होगा. जब ऐसा करते हैं ना तो नेचुरल खुशी आ जाती है, और एकदम से ना बल और अंदर से शक्ति महसूस होती है. उससे ना ऑटोमेटिक सहन शक्ति बढ़ती है. और फिर क्या कहते हैं कि क्या बड़ी बात है, होया ही तो पड़ा है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, डरना ना मेरा काम नहीं है. फिर ऐसे शब्द ना ज़ुबान पर आते हैं और लाइफ की जर्नी का पार्ट बन जाते हैं. So friends, let's come to our magical lesson number 2. So और एक और बात, आप हमेशा कहते हो ना कि थोड़ा डिटेल में बताओ, ऐसे बताओ कि हम ना करने लग पड़े, कुछ ऐसा थोड़ा डिटेल में चाहो. तो सेम आई एम एक्सप्लेनिंग इन डिटेल टू यू. So friends, question is on our screen. So the number one thing that we need to do is to earn family members' trust. अरे सबका विश्वास बैठे हम में. For that ना you must have 3 things. First is सफाई, सच्चाई और सादगी. सफाई माना ऊपर से भी ना एकदम नीट एंड क्लीन और प्रेजेंटेबल है, ऐसे नहीं चेहरा लटका हुआ है, कोई कहे पता नहीं इनको क्या होता रहता है, पता नहीं शक्ल कैसी बना रखी है. और अंदर से भी ना चित्त को सदा साफ रखने का ना ख्याल है, हर समय ना स्मृति में हो कि सारा जहान मुझे देख रहा है. अभी तक क्या कहते आए हैं कि भगवान मुझे देख रहे हैं, ध्यान से करो. अब एक स्टेप और आगे कि सदा स्मृति में हो, सदा अटेंशन हो कि सारी दुनिया मुझे देख रही है, मुझे इस कदर काम करना है कि ऐसे काम करूं कि सबके लिए ना एक प्रेरणा का स्रोत बनूं. डेट वी कॉल्ड सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन. तभी तो सब मानेंगे ना कि इन्होंने जीवन जो है वो अपनी सफली जो जीवन की यात्रा थी उनको सफला किया है. फ्रेंड्स, देन सेकेंड थिंग इज़ सच्चाई. जब सफाई होती है ना तो जो सच्चाई का फैक्टर है ना, वो अंदर ही अंदर बहुत ही अच्छे से काम करना, खुद ब खुद ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर देता है. मीन्स जब सफाई होती है ना तो जो हमारी वाइब्रेशंस होती है ना, प्योर वाइब्रेशंस, वो सब तक पहुंचती है. फिर सब कहते हैं कि यार ये एकदम सच्चे हैं, एकदम सच्चे और प्यारे, एकदम साफ दिल वाले. और थर्ड थिंग इज़ सादगी. माना सदा स्मृति में रखो कि मुझे ना सादगी का सैंपल बनना है. मतलब कभी नहीं कहना कि मुझे ये चाहिए, भाई वो चाहिए, लेकिन हर समय ना वाणी में शुक्राना हो, अपने आप को भाग्यवान समझो कि इतना मिला है. और इसी विश्वास के कारण ना वो शक्ति देखती है ना कि इस बच्चे को कितना विश्वास है, और वो इतना देती है, क्या बताऊँ. मीन्स कमाल है उस शक्ति की. फ्रेंड्स, इफ़ वी आर हेयर टॉकिंग अबाउट रिलेशन, तो रिलेशन में ना चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, क्या चाहिए, रिस्पेक्ट. तो
पता है एक सिंपल सा रूल है, सबकी ना दिल ले लो और प्यार दे दो। सबकी दिल ले ली, प्यार ले लिया, माना सब कुछ दे दिया हमने उन्हें, और ना सबको आपसे ना अपनेपन की फीलिंग आए। पर नाउ योर क्वेश्चन इज़ कि वो प्यार मेरे अंदर कैसे आए। पता है एक भूल है जो आप कर देते जिस वजह से ना आपको पता भी नहीं चलता और आपके अंदर वो एक क्वालिटी आने से कहीं ना कहीं रुक जाती है, और वो है इम्प्रेशन बिठा लेना। मीन्स किसी के प्रति भी कि ये तो सदा ही ऐसे करते हैं, हमेशा ही ऐसे करते हैं, सदा ऐसे ही करते रहेंगे आगे भी। मैजिकल थिंग इज़ कि इम्प्रेशन ना अंदर बड़ा अच्छा रखना चाहिए कि जो भी जिस समय भी आपके पास आए ना कहो ठीक है, मतलब प्यार दे दिया, कोई हर्जा नहीं है, मतलब हमारा कोई खर्चा नहीं है, एक्सपेंस नहीं है, प्यार दे दो यार। और टोन से, हमारी शक्ल से ऐसे मतलब प्यार की ना सबको ऐसी भासना आए, ऐसी फीलिंग आए कि यस। So friends, it's time to deliver a magical lesson number 3. So question is on your screen. So 1 मिनट फ्रेंड्स रुको। अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जहाँ पर आप खड़े हो वहाँ पे आपको कैसी फीलिंग है कि ना मुझे किसी से अटैचमेंट हो गई है, मन में प्रेशर है कि क्या करूँ, कैसे ठीक होगा, कहीं पूरी जर्नी सेम दिक्कत रही तो, या फिर मेरा मन ठीक नहीं रहता पता नहीं, या फिर हर दिन प्रॉब्लम फील होती है, या मुझे कोई हेल्थ इशू है कई समय से है, कब ठीक होगा, या फिर कोई कहता है कि मैं बरसों से सहन करते आ रहे हैं हम, कब ये चीज़ें ठीक होंगी। तो ये जो बातें हैं ना जो मैंने अभी बोली, ये कुछ भी नहीं है, इतनी छोटी सी बात है। सबसे बड़ी मिस्टेक आपकी है बात कितनी छोटी सी, और सबको बता बता करना बात को बड़ा किया है। दैट्स द मिस्टेक दैट यू डू ऑलवेज। सबको बता बता कर बड़ी हो जाएगी वो बात, उसका जो रंग है ना वो गहरा हो जाएगा। सो सबको बताना बंद करे पहले तो। और ना दूसरा क्या चीज़ है, अब अंदर की बात लेते हैं, वो बाहर की हो गई, अब अंदर क्या है। अंदर ना बातों की रचना करी है, इमेजिनेशन कर करके बातों को बढ़ाया है। और जैसे एक छोटे बच्चे को पालना देते हैं ना, उसको बड़ा करते हैं, ग्रो करते हैं, ऐसे ही ना बातों की पालना दी है, बातों को पालना दे दे के ना बड़ा किया है। तभी लगता है कि मेरा क्या होगा। 2 मिस्टेक, सबसे पहले तो बाहर बताना बंद करें, उस चीज़ का रंग गहरा हो जाएगा वरना। और दूसरा, अंदर रचना नहीं करनी, इमेजिनेशन नहीं करनी, खुद को प्यार से अच्छे से सिखाना है। जो मैजिकल पावर्स का बच्चा होता है ना, वो कभी भी इमेजिनेशन कर करके बातों को बड़ा नहीं करता। उसके अंदर बातें चलती भी है ना, तभी वो प्यार से अच्छे से अपने को सिखाएगा। जैसे बचपन में पेरेंट्स सिखाते हैं ना बच्चों को, ऐसे वो खुद को सिखाएगा। ये बात पर मैं हमेशा एम्फेसाइज करती हूँ, इस बात को पकड़ना, खुद को सिखा रही है। नाउ कम टू द मेन पॉइंट कि अंदर ना ऐसा मतलब एक लक्ष्य हो कि अंदर की स्थिति मेरी कैसी हो, मैं जहाँ भी जाऊँ, घर में हूँ चाहे मैं बाहर हूँ, अंदर बाहर ना सेम हो, बी द सेम पर्सन। फिर हम जिसके साथ भी काम करते हैं ना, उनको भी फिर लगता है, वो भी हमारे साथ खुश रहते हैं। कुछ एक अंदर से वो चीज़ें होती हैं फिर। और ये भी आपको समझो कि अगर इस पूरे संसार में हमारा जो व्यवहार है वो अच्छा होगा ना, तो सबकी दुआएं मिलेंगी हमको। दैट्स व्हाट वी नीड। आज के समय में यही तो चाहिए, जो कहते हैं ना दुआएं तो चला रही है, तो दैट्स व्हाट वी नीड। ओके, सो फ्रेंड्स, इट्स टाइम टू डिलीवर अ 4th मैजिकल लेसन। सो क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। और कई बार ना जो छोटे भी होते हैं ना, वो ऐसे संस्कार वाले होते हैं कि बड़ों का भी ना नाम बाला करते हैं, मीन्स रोशन करते हैं। तो फ्रेंड्स बस खुद पर काम करें, मतलब इतनी ना अंदर से ऐसे लगन हो कि मुझे परिवर्तन करना है, दिन रात फिक्र हो कि मुझे भी सफाई, सच्चाई और सादगी का सैंपल बनना है। ऐसे जनरली होता क्या है, शांत में रहने की ना शक्ति नहीं है। मीन्स कोई कुछ गलत करता है ना, हमारे हिसाब से ना चले या सही ना करे, तो हम उसे करेक्ट करने में लग जाते हैं, और फिर मन ही मन प्रश्न करते कि ऐसे क्यों करते, वैसे क्यों करते। अरे चुप, शांति में रहने की शक्ति को बढ़ाएं। और पता है शांति में रहते हैं ना तो माना सच्चाई की ना गहराई में उतरते हैं मार्केट। और आपने वो तो सुना ही है, सच्चे दिल पर साहेब राजी। तो उस शक्ति को खुश करना है ना, अगर अपना बनाना है, मतलब हमने तो कहा है कि आप मेरे हो, वैसे वो भी कहते हैं कि बच्चा तुम मेरा हो, पर एक वो हमें भी फील आए कि उन्होंने कहा है उनको अगर अपना बनाना है तो उनको क्या चाहिए, क्या बोला, सच्चे दिल पर साहेब राजी। तो सच्ची दिल लो, बस उन्हें क्या चाहिए, सच्चा दिल लो। और सच्ची दिल कहाँ से आती है, सच्चाई में कैसे गहराई में उतरेंगे, जब शांति की शक्ति होगी। तो करेक्शन करना बंद करें। अरे तू चुप रह ना, तू अपना कर, दैट्स द वे। ओके, so friends, now we are going to cover our last magical answer for this show 006. So question is on your screen. Friends, I always say कि वो मेडिटेशन आधा घंटे वाला नहीं, हैव अ मेडिटेटिव लाइफस्टाइल। मतलब पूरी दिन काम करते करते आपको स्मृति में हो उस शक्ति के, ऐसा रिलेशन हो आपका उनके साथ।
मतलब वो जो पूरा दिन स्मृति में रहे ना, वो ही मेडिटेशन है। और पता है जब हम मैजिकल वर्ड सुनना शुरू कर देते हैं ना, तो ना अंदर ना एक रस बैठता है कि जो एक दुनिया की बातें हैं और वो जो मैंने मैजिकल वर्ड सुने हैं, वो जो मैंने महावाक्य सुने हैं, वो उसमें ना कंपैरिजन कहीं ना कहीं शुरू हो जाता है। फिर हम कुछ भी एक्शन लेते हैं ना, हमें याद आता है कि ऐसे मैजिकल पावर्स ने मुझे ये डायरेक्शन दिया, तो मुझे इसके अकॉर्डिंग चलना है, वो दुनिया वाली बातों पे नहीं चलना। तो इस तरीके से लाइफ ना एकदम सूदिंग होनी स्टार्ट हो जाती है और एकदम लविंग लविंग बन जाती है। और जब मैजिकल वर्ड सुनते हैं ना, तो फिर मतलब जो दिल है ना, वो भी इजाज़त दे देता है कहीं ना कहीं कि भाई यही सही रास्ता है, मुझे मतलब यही महावाक्यों के ऊपर ही मतलब काम करना है, इसी के साथ अपना कंपैरिजन करना है हर सिचुएशन में, कहीं पर भी क्यों ना मैं फंस जाऊँ। तो और वैसे भी ना कि पता है वैसे कल किसने देखा है, तो जो भी करना है ना आज ही कर लो, जो भी आपको चेंजेस करने हैं अपने ऊपर काम करना आज ही कर लो। और पता है जब हम अच्छा सुनने लग जाते हैं ना, तो बुद्धि भी ना, हमारा बुद्धि, समय, प्रकृति, हर चीज़ हमारा साथ देती है कि मैं तेरे साथ हूँ, तू कर। दुनिया की हर चीज़, मतलब ब्रह्मांड की हर ताकत आपका साथ देगी कि तू कर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं सहयोग देने को तैयार हूँ। तो ये बिल्कुल सही समय है। आई ऑलवेज से कि दैट्स द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा, तो गेट रेडी। सो दैट्स ब्रिंग्स मी टू एंड दिस शो 006। सो स्टे ट्यून्ड। मुझे पता आप ट्यून्ड ही रहेंगे मेरे साथ। और बाय फॉर नाउ।